क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दिन ऐसा कैसे हो सकता है जो वर्षों के पापों का बोझ हल्का कर दे? क्या सच में योगिनी एकादशी का व्रत जीवन की रुकावटों को दूर कर सकता है? और आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी को इतना महान क्यों बताया? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, धन और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी से जुड़े ऐसे 12 नियम और जीवनोपयोगी संदेश जो श्री कृष्ण ने धर्म, भक्ति और सत्कर्म के महत्व के रूप में बताए हैं। नियम 1, दिन की शुरुआत भगवान का स्मरण करके करें। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती है, उस दिन नकारात्मकता का प्रभाव कम हो जाता है। योगिनी एकादशी की सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में उनके प्रति श्रद्धा रखें। नियम 2, मन, वचन और कर्म की शुद्धि रखें। केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष है, तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इस दिन अपने विचारों को भी पवित्र बनाने का प्रयास करें। नियम 3, किसी का अपमान न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कटु वचन सबसे बड़ा पाप बन सकते हैं। योगिनी एकादशी पर किसी का दिल न दुखाए। मधुर वाणी भी एक प्रकार की पूजा है। नियम 4, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। हे माता, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा से तुलसी दल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से दुख और बाधाएं दूर हों। नियम 5, दान अवश्य करें। दान केवल धन का नहीं होता। अन्न, फल, जल, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। श्री कृष्ण बताते हैं कि निस्वार्थ दान मनुष्य के कर्मों को उज्जवल बनाता है। नियम 6, क्रोध पर विजय प्राप्त करें। इस दिन विशेष रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। जहां क्रोध समाप्त होता है, वहीं से भगवान की कृपा का मार्ग खुलता है। नियम 7, माता पिता और गुरु का सम्मान करें। श्री कृष्ण ने सदैव बड़ों के सम्मान को धर्म का आधार बताया। योगिनी एकादशी पर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। नियम 8, झूठ और छल से दूर रहें। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। इस दिन किसी भी प्रकार का झूठ या धोखा देने से बचें। नियम 9, भगवान का नाम अधिक से अधिक लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। नामस्मरण मन को शांत करता है और भक्ति को गहरा बनाता है। नियम 10, क्षमा करना सीखें। जिसने आपको दुख दिया है, उसके प्रति भी मन में कटुता न रखें। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। नियम 11, जरूरतमंद की सहायता करें। यदि इस दिन किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी या दुखी व्यक्ति को सहारा देते हैं, तो यह भी भगवान की सेवा मानी जाती है। नियम 12, अपने कर्मों का आत्ममंथन करें। योगिनी एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर है। दिन समाप्त होने से पहले सोचें कि आज आपने कौन सा अच्छा कार्य किया और भविष्य में क्या सुधार कर सकते हैं। समापन। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी हमें केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, दया, सेवा, संयम और भक्ति का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। जब जीवन में अच्छे कर्म जुड़ते हैं, तब भगवान की कृपा का अनुभव भी गहरा होता है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।